दोस्तों, अब चीन के सारे हथियार फेल साबित होने वाले हैं। चीन जो भी वार करेगा, भारत का एकमात्र हथियार उसके सारे प्रहारों को आसानी से न केवल रोक देगा बल्कि पलटवार भी करेगा। जी हां, भारत ऐसा ही एक योद्धा उतारने वाला है और इस योद्धा को भारत अकेला तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें भारत के साथ साथ अमेरिका भी सहयोग कर रहा है। यानी भारत को जो हथियार मिल रहा है उसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी लगी होगी। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहन की, जो अब LAC पर उतरने वाला है। इसको लेकर अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत और अमेरिका मिलकर लड़ाकू बख्तरबंद वाहन बनाने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह वाहन चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है और इनकी तैनाती जल्द ही सीमा पर कर दी जाएगी। ये बख्तरबंद लड़ाकू वाहन रक्षा औद्योगिक सहयोग एग्रीमेंट के तहत बनाए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने यह भी कहा है कि इनसे सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान सुविधा होगी। अब इसमें भारत के कई फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होने वाला है कि इस अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहन की टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाएगी। दूसरा, भारत की निर्भरता रूस पर भी कम होने वाली है और भारत खुद के बनाए हथियार का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके अलावा भारत इनका भविष्य में भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। अगर ये नई बख्तरबंद गाड़ियां सैनिकों को मिलती हैं तो भारतीय सैनिक चीन की सीमा LAC पर बेहतर तरीके से निगरानी कर पाएंगे। भारत अमेरिका की तकनीक से बनेगा अमोघ योद्धा। पहली बार चीन के सामने खड़ा होने वाला है अत्याधुनिक कवच। दोस्तों, इन बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर जानकारी सामने आई है कि अधिकांश वाहन चीन के सामने भारत की सीमा पर तैनात किए जाएंगे, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अक्साई चीन के पास। यहां 2020 में एक झड़प के बाद से ही तनाव काफी ज्यादा बना हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए थे। कुछ वाहनों को भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी तैनात किया जाएगा। भारत सरकार नई दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में इस बख्तरबंद लड़ाकू वाहन को तैनात करने की तैयारी कर रही है। इन वाहनों में टैंक रोधी मिसाइल लगाई जाएगी। भारत सरकार के अधिकारी का कहना है कि बॉर्डर और संवेदनशील इलाके की निगरानी में भी इन वाहनों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि इस बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, जिसे स्ट्राइकर कहते हैं, उसे नरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स इंक कंपनी ने बनाया है। यह बख्तरबंद गाड़ी किसी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके 2 दर्जन से ज्यादा वेरिएंट हैं, जो किसी ऑपरेशन या सेना को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये वाहन किसी ऑपरेशन के दौरान घायलों की सहायता और चिकित्सा के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाल ही में इस गाड़ी पर एक 30 मिलीमीटर की तोप जोड़ी गई है। कम दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी सरकार ने रूसी सेना के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन की सेना के लिए स्ट्राइकर गाड़ी भी भेजी है। इस लड़ाकू बख्तरबंद गाड़ी की वजह से यूक्रेन के सैनिक फ्रंट लाइन बाउंड्री की सुरक्षित तरीके से निगरानी कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर चीन के खिलाफ भारत का बनाया हुआ खुद का अत्याधुनिक कवच उतारने की तैयारी हो रही है। भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहन। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में टाटा ग्रुप की डिफेंस इकाई टाटा एडवांस सिस्टम्स ने भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहनों की एक खेप की डिलीवरी की है। कंपनी ने इन वाहनों के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम्स ने भारतीय सेना को ऐसे 10 वाहनों की डिलीवरी की है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहन बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं। युद्ध के समय सेना की टुकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इन वाहनों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, साथ ही ये लैंड माइन से भी बचाव करते हैं। इन वाहनों के अंदर बैठने वाले सैनिकों को ग्रेनेड ब्लास्ट से भी बचाया जा सकता है।
आपको बता दें कि टाटा मोटर्स कई देशों को भारत में निर्मित क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहनों की डिलीवरी कर रही है। भारत से पीस कीपिंग मिशन में शामिल होने वाले सैनिक भी इन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्विक रिएक्शन वाहन 4x4 ड्राइव ट्रेन क्षमता के साथ आते हैं, जिसकी वजह से इनसे कितने भी कठिन रास्तों और चढ़ाई को आसानी से पार किया जा सकता है। टाटा के क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहन लेवल 4 ब्लास्ट प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। इस तरह के वाहन 14 से 21 किलोग्राम के एक्सप्लोजिव के धमाकों को भी झेलने में सक्षम होते हैं। ये वाहन ड्राइवर समेत 14 सैनिकों को ले जा सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर इन वाहनों के ऊपर मशीन गन भी लगाई जा सकती है। टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहनों में दमदार डीजल इंजन लगाया गया है, जो 240 bhp की अधिकतम पावर जनरेट करता है। इन वाहनों में 2 टन का अधिकतम भार ले जाया जा सकता है। सभी तरह के रास्तों में चलाने के लिए इनमें ऑयल टेरेन टायर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में सीमा की निगरानी करने के लिए मेड इन इंडिया इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट वाहनों को शामिल किया है। ये वाहन लद्दाख सीमा पर सेना की गतिविधियों को बढ़ाने और सहायता पहुंचाने में तेजी लाने के लिए शामिल किए गए हैं। इन वाहनों को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और टाटा समूह के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने सेना को भारत में निर्मित वाहनों की आपूर्ति करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। मौजूदा समय में कॉम्बैट वाहनों के लिए भारतीय सेना की निर्भरता रूस और अमेरिका में बने वाहनों पर अधिक है। हालांकि अब मेड इन इंडिया अभियान के तहत देश की कई कंपनियां सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए सामने आ रही हैं। वर्तमान में टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज, कल्याणी और लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां सेना के लिए हल्के और भारी वजन के कॉम्बैक्ट वाहन बना रही है। इसके अलावा M4 बख्तरबंद वाहन बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड भी जल्द ही भारतीय सेना को 30 और ऐसे वाहन सप्लाई करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने 60 M4 वाहन सेना को सप्लाई किए थे, जिन्हें चीन से गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा इन वाहनों को एक्सपोर्ट करने की भी बात चल रही है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक सेना के अनुरोध पर M4 में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ फायर पावर अपग्रेड भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही इसके मौजूदा 30 mm गन को 76 mm गन में अपग्रेड करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारी ने कहा है कि यह खतरनाक इलाकों में मुख्य सैनिक वाहन बनने जा रहा है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि हमने अब तक भारतीय सेना को 60 M4 वाहन वितरित किए हैं। इनमें से कुछ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भेजे गए हैं। हमें 30 वाहनों का एक और ऑर्डर मिला है और आगे भी ऑर्डर मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के पास विदेशों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। आगे की मांगों को ध्यान में रखते हुए भारत फोर्ज हर साल 100 वाहनों की उत्पादक क्षमता को बढ़ा रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने इसके बारे में जानकारी ली है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध बढ़ने के बाद सेना ने ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में इन वाहनों को लगाया और तलाशी अभियान जारी रखा। भारतीय सेना ने तब से भारत फोर्ज और टाटा ग्रुप से संरक्षित सैन्य वाहन का ऑर्डर दिया है।